पिछले कक्षा में विलयन के विषय में जाना, विलयनों के प्रकार जाना। हमने बताया था मुख्यतः विलयन जो है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। विलेय को सूचित करने के लिए विलेय को घटक बी से सूचित करते हैं और विलायक को घटक ए से। आगे हम जानेंगे विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की कई विधियाँ हैं, जिसमें हम मुख्यतः अभी कुछ विधियों को जानेंगे। इसमें पहले हम जानेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता में हम दो चीज़ जानेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना और आयतन प्रतिशत निकालना। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए या द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे किसे कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान, मतलब विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इस सूत्र की सहायता से हम विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमको विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसके लिए भी सूत्र हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, यहाँ विलेय के स्थान पर विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। तो उस सूत्र से हम विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। दूसरा देखते हैं इसमें आयतन प्रतिशत। तो इसका सूत्र हो जाएगा, इसकी परिभाषा हो जाएगा 100 ml विलयन में आयतन के अनुसार जितना विलेय उपस्थित होता है उसे उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की दूसरी विधि, जिसको कहते हैं मोलरता या मोलेरिटी। इसको कैपिटल M से सूचित करते हैं। मोलरता कहेंगे किसे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या परिभाषा बना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, कैपिटल M बराबर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन इंटू 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए 1000 से हम गुणा करेंगे। आगे देखते हैं, इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु भार। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट
शॉर्ट में हम इसे W से सूचित करते हैं और मोलिकुलर वेट मतलब अणु भार को M से सूचित करते हैं। चूंकि ये किसके लिए है, विलेय के लिए। अभी हमने बताया था विलेय को घटक B से सूचित करते हैं तो WB हो जाएगा और एक MB हो जाएगा इंटू 1000 बटे विलियन का आयतन। तो आयतन के लिए वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं तो B से सूचित करते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी विलियन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल और आयतन का मात्रक लीटर में। तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति बटे लीटर। आगे हम जानेंगे, अब हम जानेंगे मोललता, जिसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। इसको हम परिभाषित ऐसे करेंगे कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। यहाँ चूंकि हमने इससे पहले मोललता के विषय में बताया था कि यहाँ विलायक के द्रव्यमान के स्थान पर विलयन का आयतन प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ हमको विलायक का द्रव्यमान लिखना है इंटू 1000। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, जैसे अभी हमने बताया था मोलों की संख्या को n से सूचित करते हैं और विलेय का है तो mb बराबर हमने भी बताया था द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान होता है। तो चूंकि ये विलेय के लिए है इसलिए हम v लिखेंगे। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, wb बट्टे mb। तो विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर क्या लिखेंगे, wb बट्टे mb। और ये विलायक नीचे है तो इंटू 1000 और विलायक का द्रव्यमान नीचे आएगा तो विलायक द्रव्यमान के लिए वेट W सूचित करते हैं द्रव्यमान के लिए, और विलायक का द्रव्यमान है इसलिए विलायक को घटक A माना जाता है तो WA होगा। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी विलयन की मोललता की गणना कर सकते हैं और इसका मात्रक हो जाएगा मोल, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक होगा मोल और विलायक का द्रव्यमान नीचे प्रयोग किया गया तो द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पर परिभाषा में चूंकि बताया गया है किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम। अगर यहाँ हम आयतन लेते तो यहाँ मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, यहाँ द्रव्यमान यूज हुआ इसलिए मोल प्रति किलोग्राम होगा। आगे हम लोग जानेंगे सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि है नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। इसको कैपिटल N से सूचित करते हैं और नॉर्मलता की परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या बताया मैंने कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की
संख्या बटे कितने लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में था। मतलब विलियन का क्या प्रयोग हो रहा है, आयतन। तो हम यहाँ लिखेंगे विलियन का आयतन और गुणा 1000 से गुणा करना। इसको हम लोग सूत्र के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है, जिसका निकालना होता है हमको ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसका द्रव्यमान वेट बटे उसका तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट, ई से सूचित करते हैं। और चूंकि ये किसके लिए हमको निकालना है, विलेय के लिए, तो यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, WB बटे EB। तो सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब WB बटे EB इंटू 1000 बटे विलियन का आयतन। तो आयतन मतलब वॉल्यूम B से सूचित किया जाता है। तो नॉर्मलता को हम किसी भी विलियन की नॉर्मलता को इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और तुल्यांकी जो भार होता है उसको निकालने का एक नियम है, जिसे अभी मैं बताता हूँ। स्टार्ट। आगे हम जानेंगे सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि मोल प्रभाज, इसे x से सूचित करते हैं। तो मोल प्रभाज जानने से पहले हम जानेंगे, अभी जस्ट हमने बताया था कि विलियन जो है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो विलियन में कम से कम 2 घटक अवश्य ही होते हैं, 2 से अधिक घटक भी हो सकते हैं। तो मोल प्रभाज क्या होता है कि विलियन में हमको जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना होता है उस घटक के मोलों की संख्या और विलियन में जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। क्या बताया कि हमको जिस घटक, जैसे हमको मान लो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के लिए मोल प्रभाज XB हो जाएगा। तो मोल प्रभाज निकालना है इसका, तो क्या बताया परिभाषा कि जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर विलेय के मोलों की संख्या बटे उस विलियन में सभी घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, मोल प्रभाज। तो जैसे अभी हमने विलेय का मोल प्रभाज निकालना सीखा, इस सूत्र की सहायता से हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या मतलब मोलों की संख्या बराबर हम जानते हैं W बट्टे M होता है। तो विलेय का है तो WB बट्टे MB। और विलियन में मान लेते हैं कितने घटक हैं, 2 घटक हैं, एक विलेय है और एक विलायक है। तो विलेय के मोलों की संख्या WB बट्टे MB और दूसरा घटक क्या हो गया, विलायक, तो WA बट्टे MA। इस सूत्र की सहायता से हम लोग विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे। उसी प्रकार अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो यहाँ ऊपर में विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर विलायक के मोलों की संख्या को रखना है, मतलब WA बट्टे MA को ऊपर रखना है, बाकी नीचे सेम रहेगा। तो इस प्रकार हम विलायक का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं।